स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं देखते हैं दोस्तों। जो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से रिलेटेड दोस्तों जो प्रश्न आ रहे हैं, 20 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, सेम वही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमको बताना है कि 2022 में जो नियुक्ति हुई थी लोकपाल अध्यक्ष के रूप में वो किसके हुई थी। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जो होगा दोस्तों हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कि इन्होंने किसकी जगह ली थी तो पिनाकी चंद्र घोष की दोस्तों इन्होंने जगह ली थी। इनकी जगह पे दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों जो आरोग्य मंथन कार्यक्रम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया था। तो बात करें सही जवाब की तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोपाल के अंदर दोस्तों इन्होंने किसका दोस्तों आरोग्य मंथन का कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमको बहुत अच्छे से समझना है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। अगर बात करें सही जवाब की तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। हिंद यूनानी का दोस्तों दो कलाएं हैं जो हिंद और यूनानी जिनका दोस्तों ये संयोजन है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगर बात करें अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ है। हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि किस समझौते का लक्ष्य जो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो दोस्तों हुआ था इसमें हिंदू और मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। अगर बात करें दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था तो ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1916 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। हमको बताना है कि संघ सूची में कौन सा विषय है जो शामिल है। बात करें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। बंदरगाह है दोस्तों वो हमारा संघ सूची की दोस्तों विषय में ये शामिल है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है दोस्तों। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों जब 1975 में आपात स्थिति हुई थी उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो बात करें सही जवाब की तो फखरुद्दीन अली अहमद जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यही वो प्रेसिडेंट थे जब आपात स्थिति लागू हुई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि आपात स्थिति पहली बार कब लागू हुई तो 1975 में दोस्तों लागू हुई थी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि किस एक को छोड़कर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों एक को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। तो बात करें सही जवाब की तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है दोस्तों ये सरकारी राजस्व का स्रोत नहीं है। बाकी दोस्तों जो तीन ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो अगर बात करें दोस्तों कि इसमें एक को छोड़कर कौन नहीं है दोस्तों तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है दोस्तों वो सरकारी राजस्व का स्रोत नहीं है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। हमको बताना है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बात करें सही जवाब की तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। कंटक है जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो कंटक जो जवाब होगा हमारा जवाब सही हो जाएगा। कटक हमारा जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है।
क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि कठोर कोयले का जो सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। बात करें सही जवाब की तो एंथ्रेसाइट जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो कोयला है दोस्तों ये अधिक गुणवत्ता वाला कोयला रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इसमें हम कार्बन की घटती मात्रा के बारे में अगर बात करें कि एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो 80 से 90% तक पाई जाती है दोस्तों। कितनी होती है? 80 से 90% तक पाई जाती है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, बल आघूर्ण की दशा क्या है। दोस्तों जो बल आघूर्ण की जो दिशा है वो निम्नलिखित में से क्या है। चारों ऑप्शन में से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लागू बल की दिशा के लंबवत। तो दोस्तों बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो लागू बल की दिशा के लंबवत जो जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि कैपेसिटेंस सी चार्ज Q और संभावित V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों हमको इसमें रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि कौन सा इसमें हमारा जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। बात करें सही जवाब की तो B ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Q = C × V जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो B ऑप्शन हमारा इसमें सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो प्रश्न है ये पिछली बार दोस्तों SSC MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरह का प्रश्न देखने को मिला था। और SSC के से रिलेटेड जो भी दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि कांस्य का मिश्र धातु है, कांस्य का मिश्र धातु है तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा और टिन का। दोस्तों मिश्र धातु किसका है, तांबा और टिन का जो है दोस्तों ये मिश्र धातु रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लीवर जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि रहने वाली है। अगर बात करें दोस्तों यह जो है पित्त का निर्माण करती है, किसका दोस्तों करती है, पित्त का निर्माण करती है। किसका करती है, पित्त का निर्माण करती है। आइए इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एपिडर्मिस जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं। तो बात करें सही जवाब की तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। ओजोन की जो लेयर होती है वो वायुमंडल की किस परत में होती है। तो बात करें सही जवाब की तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए दोस्तों इसी के साथ में देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि किस व्यक्ति ने पोलैंड को क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों हमको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने इतिहास रचा है। तो बात करें सही जवाब की तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा जाह्नवी डोंगेती जो जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही दोस्तों इतिहास को रच दिया है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है तो बात कर लेते हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो बात करें सही जवाब की तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों इसी ने दोस्तों नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों अगर बात करें तो इन्होंने कब लागू की है तो 12
12 जुलाई 2022 को दोस्तों ये लागू हुई थी। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों स्वनिर्भर नारी दोस्तों एक योजना जरूर एग्जाम में पूछी जा रही है। आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एनालाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक योजना ज़रूर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से योजनाओं को तैयार करके हुए जाना है। अगर बात करें सही जवाब की कि स्वनिर्भर नारी जो है ये योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। असम जो होगा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। अगर बात करें कब की गई थी तो 19 जुलाई 2022 को स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला दिया गया है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। तो दोस्तों हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है, तो बात करें सही जवाब की तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इन्होंने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।